हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? है ना, मौज मस्ती पूरी होती रहनी चाहिए। तो ऑलरेडी 4 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और आज हमारा 5वां चैप्टर यानी कि चित्रकूट में भरत। कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, कुछ मजा सा आ रहा है ना। आखिरी चैप्टर में हमने क्या देखा था कि फाइनली श्री राम जो है वो जा चुके हैं अपने 14 वर्ष के वनवास के लिए, और अब भरत को खबर भेजी गई है कि आपको आके ये जो भी हो रहा है इसको संभालना है और आपको राजपाट संभालना है, और उनको खबर दी गई कि श्री राम चले गए। तो चलो अब आज की कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। भरत कैकई राज्य में थे, यानी कि कैकई उनकी जो मम्मी थी कैकई, है ना, वो कहाँ की थी? वो कैकई के राज्य उसको कहा जाता था। ठीक है, जहाँ से कैकई थी तो वहीं थे, नानी के घर थे, अपनी ननिहाल में। अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ, यानी कि उनको कुछ नहीं पता था, लेकिन वो चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था, पर वो वहां पे भी चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था पर उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने में मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींच कर ले जा रही है, वो रथ पर बैठे हैं, रथ गंदे गधे खींच रहे हैं। मतलब उन्होंने क्या था, भरत जब अपनी नानी के घर थे वैसे उनको नहीं पता था कुछ क्या हो रहा है, बट उन्होंने एक बड़ा डेंजरस सा सपना देखा, एक ऐसा सपना जिसमें सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? सारे समुद्र सूख गए हैं, चांद सब कुछ जमीन पे आ गिर पड़ा है, सारे पेड़ सूख गए, एक राक्षसी उनके पिता को खींच कर ले जा रही है रथ पर, और जिस रथ को गधे खींच रहे हैं। तो उन्हें क्या था, एक इंट्यूशन था, एक अंदर की गट फीलिंग थी उनकी जो कह रही थी कि भाई कुछ तो खराब हो रहा है। अब जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। दूत यानी कि जो मैसेंजर होते हैं। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला, वो तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। वो अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। कैकयराज ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। कितने 100 रथ और सेना के साथ फाइनली वो फटाफट अपनी ननिहाल से निकले। भाई राजा महाराजा के टाइम पे जो मिनिमम गेस्ट को वो किया जाता था ना, वो इतना था कि भाई 100 रथ तो मिनिमम है ना। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा, सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे, नदी पर्वत लांघते हुए, थके हुए और चिंतित। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हुई। अनिष्ट यानी कि कुछ खराब हो जाना, समझ रहे हो? ये मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है इसे? उन्होंने क्या पूछा? भाई ये तो मेरी अयोध्या लगी नहीं थी, क्या हो गया इसको? सड़कें सूनी है, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए? वो तुमुलनाद कहाँ है? तुमुलनाद मतलब एकदम भीड़ भड़का। पक्षी भी करवल नहीं कर रहे हैं, पक्षी भी चहचहा नहीं रहे। इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर। महाराज वहां नहीं थे, प्रासाद यानी जहाँ वो बैठते हैं। फिर वे कैकई के महल की ओर बढ़े, अपनी माँ की ओर। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से पूछा तो माँ ने क्या बोला? पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए हैं वहां जहां एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया। मतलब उन्होंने बता दिया कि पिताजी नहीं रहे। भरत ये सुनते ही शोक में डूब गए और पछाड़ खाकर गिर पड़े, एकदम धाड़ से गिर पड़े, विलाप करने लगे, रोने लगे, चीखने लगे। माँ कैकई ने उन्हें उठाया, ढाढ़स बंधाया, यानी कि उनको हिम्मत दी। कहा, उठो पुत्र, यशस्वी तुम्हारा शोक नहीं करते। मतलब यशस्वी कुमार शोक नहीं करते। जो लोग बहुत ही बड़े ऐसे लोग होते हैं ना, एकदम ब्रेव योद्धा, वो कभी दुख नहीं मनाते। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने को संभालो। क्या से क्या हो गया? भरत ये मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे, सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश नहीं दिया। भरत ने माँ से पूछा। नहीं, अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे और विकलता बढ़ती ही जा रही थी। मतलब जो टेंशन थी वो बढ़ती जा रही थी, क्या क्या नई नई चीजें सुनने को मिलती जा रही हैं। वो तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकई ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा। वो जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे। अब क्या था, जैसे ही उन्होंने पूछा कि राम कहाँ है, तुरंत कैकई ने ये सारी बात बता दी और भरत के सिर पर गाज गिर पड़ी, यानी कि बहुत टेंशन आ गई। परंतु वनवास क्यों?
भ्राता राम से कोई अपराध हुआ? मतलब उतने टेंशन में थे, उन्होंने पूछा कि कोई दिक्कत हुई क्या? राम ने कोई अपराध नहीं किया, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया, इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की। उसने बता दिया सब सच सच, मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा, मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी। कैकेयी ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक, क्या निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। मतलब निष्कंटक मतलब जिसका अब कोई और गला नहीं है, तुम ही हो। भरत अपना क्रोध नहीं रोक सके, चीख पड़े, ये तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधिनी हो तुम। वो वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए ये राज अर्थहीन है, पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है, यानी कि मतलब हो ही नहीं सकता। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन ले, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मना कर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभालें, मैं दास बनकर रहूंगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी, वो चकराकर धरती पर गिर पड़े। सुध बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोए, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी, यानी कि वो हर्ट हो गई थी, कौशल्या दुखी थी। मतलब उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है, मुझे बस एक दुख है। कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वो अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। मतलब ऐसा था ना यार, देखो पहले के टाइम पे किसी के पास राजा सबसे मेन होता था। अब कौशल्या थी, वो चाहकर भी श्री राम के पास नहीं जा सकती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें राजा के पास, मतलब उन्हें महल में रहना ये उनकी ड्यूटी थी। इसीलिए वो बेचारी एक माँ होने के नाते बहुत दुखी थी। तो उन्हें तो नहीं पता था कि ये किसका प्लान है, क्या है। तो उनके पास तो सिर्फ भरत आया, उन्होंने भरत से बोल दिया कि अब तुम जो चाहते थे तुम्हारा हो गया पूरा, मेरा बेटा भी चला गया, अब तुम राज करो, बस एक तुमसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम राजा हो ना, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, उन्होंने सफाई दी। रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्यालनी अपना ग्लानि व्यक्त की, मतलब जो दुख था सब बोल दिया। उन्होंने बोल दिया कि ऐसा मेरे को नहीं पता था। कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज है, अग्रज यानी कि बड़े भाई, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराध हूँ, यानी कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई, भरत को बताया कि इसने ये सब करा है। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्यत थे, यानी कि एकदम दृढ़ थे। भरत ने बीच बचाव किया, मतलब भरत ने बचा लिया कि भाई देखो जान से नहीं मारना। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे, खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स, तुम राजकाज संभाल लो, पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया, मतलब मना कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकता। बोले, मुनिवर, ये राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं, मैं ये पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी, सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आए। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ साथ थे, नगरवासी भी थे। अयोध्या की चतुरंगिणी सेना तो थी ही थी, मतलब जो सेना थी उनकी। राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। वहां एक आश्रम था, महर्षि भरद्वाज का, गंगा यमुना के संगम पर। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा न हो। मतलब राम तो राम थे, वो हर इंसान का हित सोचते थे। वो सोचते थे हम क्या करेंगे वहाँ रह के, उनके लिए वैसी जगह कम होती है, हम और जगह घेरेंगे, क्या फ़ायदा, उन्हें हमारा खाना बनाना ये वो सब करना पड़ेगा।
महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, कैसी, सुरम्य दृश्य, परकुणी, क्या, पर्णकुटी वहीं बनाई गई। तो राम क्या था, वहाँ के जो महर्षि अग्रज थे, कौन थे, भारद्वाज, उन्होंने उन्हें एक जगह दिखा दी, बड़ा सुंदर सा स्थान था कि भाई तुम वहाँ रह लो, वहाँ हो। तो वहाँ उनकी पर्णकुटी बन गई, यानी कि टेम्परेरी रहने का स्थान। अब भरत को सूचना मिल गई थी, वे चित्रकूट ही आ रहे थे, पूरे दल बल के साथ। सेना के चलने से आसमान झूल से अटक गया, आसमान धूल से अट गया, यानी कि इतनी सेना चल रही थी श्री राम को लाने के लिए कि इतनी धूल उड़ रही थी, पूरा आसमान भर गया था। हर ओर कोलाहल, यानी कि शोर शराबा सा। वो श्रृंगवेरपुर जगह थी ना जहाँ पहले राम पहुंच गए थे, श्रृंगवेरपुर। निषादराज गुह, निषादराज आपको बताया था ना, जिन्होंने पहले उनकी मदद करी थी, गुह से सेना देखकर कुछ संदेह हो, मतलब वो डर गए, वो वही सेना कहाँ से आई है, कहीं राजमत में आकर भरत राम पर आक्रमण तो नहीं करना चाहते हैं। लोगों को अलग अलग बातें लगी भाई, किसी को नहीं पता था कौन क्या सोच रहा है। सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की अगवानी की, यानी कि उन्होंने भरत का वेलकम किया। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी, फटाफट उन्होंने सारा इंतजाम कर दिया 500 नाव का, गंगा पार करनी थी। वो रास्ता भी दिखा दिया जिधर से राम गए थे, वो पहाड़ी दिखाई जहाँ राम ने पर्णकुटी बनाई। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई, इस संतोष के साथ कि राम अब आगे जंगल घना था, सेना चली तो वो वन में खलबली मच गई, जानवर इधर उधर भागने लगे, पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया, छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गई, यानी कि छोटे छोटे पेड़ पौधे। बड़े वृक्ष थरथरा उठे, राम और सीता पर्णकुटी में थे, लक्ष्मण पहरा दे रहे थे, कोलाहल उन्होंने भी सुना, मतलब उन्हें भी पता चल गया कि कुछ शोर शराबा हो रहा है। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए, वो तीनों ऐसी जगह चढ़ गए, उन्हें लगा भाई कोई खतरा है, देखने के लिए कि मामला क्या है। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है, सेना का ध्वज जाना पहचाना था, अयोध्या की सेना थी, वो उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सकें, यानी कि उनको टेंशन ही ना रहे, जिंदगी भर राज कर सकें। अब लक्ष्मण थोड़े नटखट थे, है ऐसे थे, उनको थोड़ा सा अपने भाई की बहुत चिंता करते थे, छोटी छोटी बातों में टेंशन आ जाते थे, जैसे बच्चे होते हैं ना, ऐसे थे, तो उनके दिमाग में भी बच्चों वाली बातें चलती थी। अब राम अलग थे, अब देखते, ठीक है। अब राम ने क्या बोला, राम कुटी से बाहर आए, उनकी झोपड़ी से, उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं, वो हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा, यानी कि मिलने, भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य, यानी कि क्या रीजन है, सेना के साथ क्यों ना, अकेले आ जाते, दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम। लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे, मतलब वो उसे अभी भी डाउटफुल थे, वो सेना पर आक्रमण करना चाहते थे, राम ने उन्हें रोक दिया। वो तो तैयार थे कि आप बस सेना पर आक्रमण कर दो, पर राम ने उन्हें रोक दिया। वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते, कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। श्री राम हमेशा की तरह अपनी समझदारी दिखाते हुए लक्ष्मण को समझाते हैं। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी, नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया, उसकी जगह पुनः, कोलाहल पता है चल गया ना आपको, कोलाहल मतलब शोर शराबा, उसकी जगह पुनः वन की किसने, नैसर्गिक शांति ने ली थी। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया, शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। अब वो फाइनली उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर श्री राम, वो जो पहाड़ था ना जहां पर श्री राम की कुटिया बनी हुई थी, वहां पहुंच गए थे, बट उससे ऊपर वो सेना नहीं जा सकती, छोटा सा पहाड़ था। तो उन्होंने क्या करा, शत्रुघ्न को लिया, नंगे पैर उन्होंने चढ़ाई शुरू करी। भाई से मिलने की उत्कंठा एज इन एक्साइटमेंट, खुशी, वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, वो अब और नहीं रुक सकते थे, वो बहुत ही उत्सुक थे। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरुजन है, माता है, कैकेयी भी। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए, सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुई। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया सहज भाव से, यानी कि तुम जानते हो कि अब कैकेयी ने क्या नहीं कर दिया था। कैकेयी जो माता थी, उन्होंने राम को बनवास दे दिया, जिनकी वजह से दशरथ चले गए, है ना। अब उसके इतना कुछ होने के बावजूद भी राम कैकेयी से एक क्षण, मतलब जरा सा भी गुस्सा नहीं थे, उन्होंने उतने ही प्यार से उनको प्रणाम किया सहज भाव से। कैकेयी मन ही मन में पछता रही थी। अब फाइनली कैकेयी रिग्रेट में आ गई थी, उसे समझ में आ गया था कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है, कितनी अच्छी जिंदगी को उसने खराब कर दिया है।
अगले दिन भरत ने राम से राज ग्रहण का आग्रह किया। रात में सब वहीं रुके। अगले दिन फाइनली भरत ने ये बात करी थी, समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चले। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। राम मैच्योरिटी के देवता थे। उन्होंने क्या बोला कि जब पिता का जो आदेश है, ऐसा तो होता नहीं कि पिता चलेगा तो मैं मानूंगा नहीं। भरत को राजकाज समझाया, कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, ये पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद के समय, मतलब जब ये बहुत, तुम्हें पता है जब आप पूरी रियल रामायण पढ़ोगे तो संवाद है। संवाद यानी कि उनके बीच की जो कॉन्वर्सेशन है वो पूरी पूरी एज इट इज रिकॉर्ड इन द सेंस वर्ड टू वर्ड लिखी हुई है। तो उसी में से एक है राम भरत संवाद, जिसमें श्री राम और जो भरत है वो कन्विंस करते हैं श्री राम को, और राम उन्हें कन्विंस करते हैं कि नहीं नहीं तुम जाओ राजपाट संभालो। किस समय मंत्री और सभासद वहां उपस्थित थे, मुनि वशिष्ठ भी थे। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। मतलब अब फाइनली गुरु वशिष्ठ से भी नहीं रहा गया, उन्होंने भी अपना जो उनके दिमाग में आ रहा था बेस्ट लॉजिक वो दे ही दिया। राम ने बहुत संयत स्वर में, बहुत ही प्यारे स्वर में बोला, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। यानी कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, चाहे किसी का अपमान हो, कुछ हो, पर पिता की आज्ञा से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। समझ गए? मैं उन्हीं की आज्ञा से बनाया हूं, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे, वो विफल हो गए थे राम को मनाने में। आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊं दे दें। खड़ाऊं यानी कि अपनी चप्पल जो थी ना वो मुझे दे दें। मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। अब क्या बोले यार, मतलब ऐसी स्टोरी है कि पढ़ के भी इमोशनल हो जाता है इंसान। कि तुम सोचो एक बार, है ना, पूरा ऑप्शन था, राम नहीं माने तो भरत जा सकते थे, बट वो समय ऐसा था ना कि जैसे आज कलयुग है ना, उस समय एक अलग युग था। ऐसा युग था मतलब कि जहाँ सब कुछ सच होता था, जहाँ सब कुछ अच्छा होता था, हर इंसान, बुरी भावनाएं ही नहीं थी। तो इतना बड़े भाई के लिए इतना रिस्पेक्ट थी ना उनके मन में, भरत के मन में, कि उन्होंने क्या बोला कि आप मुझे अपनी चप्पल दे दो, आपकी चप्पल को मैं समझ के, मतलब आपकी छाया समझ के मैं राज करूंगा, पर मतलब एक आपके रूप में राजा आप ही रहोगे, मैं सिर्फ उसकी देखभाल करूंगा। समझ रहे हो? इतना इमोशनल हो गया। भरत का ये आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊं दे दी। भरत ने खड़ाऊं को माथे से लगाया, चप्पल को माथे से लगाया, सोच रहे हो तुम? कहा 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन हुआ। समझ ही गए, बोलने की जरूरत नहीं है। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा कर दिया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया, यानी कि सजा हुआ हाथी। प्रतिहारी उस पर चवर डुलाते रहे, यानी कि चवर यानी हवा डुलाते रहे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया, यानी कि उनकी पूजा की। कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर हैं, यानी कि राम की निशानी है। मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा में को आंच नहीं आने दूंगा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदी ग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष। तो बात कुछ ऐसी थी कि अब श्री राम तो चले गए, भरत बेचारे रह गए। अब भरत इस बोझ के तले जी नहीं पाते कि मैं सिर्फ मेरी वजह से राम चले गए, तो उनसे भी रहा नहीं गया। वो अयोध्या कभी रुके ही नहीं। वो अपनी खड़ाओं को उन्होंने सुसज्जित करा और कहाँ चले गए थे? वो नंदी ग्राम नाम की जगह पे, जहाँ पे उन्होंने भी एकदम वैसा वस्त्र वेशभूषा धारण कर ली जैसी श्री राम की थी, एकदम साधुओं वाली, क्योंकि वो भी अब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गए थे। उन्होंने बस ये बोल दिया कि मैं बस इंतजार, अब मेरी जिंदगी का बस एक लक्ष्य है कि मैं 14 वर्ष के बाद श्री राम को देख लूँ इन्हीं खड़ाओं में वापस। तो बस इतना था आज का चैप्टर। काफ़ी मज़ेदार होता जा रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ने में, है ना। आई होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कमेंट करना है एंड डू सब्सक्राइब फॉर द अपकमिंग वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।